बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट वायरल क्रीमी मैकरोनी पास्ता की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी मसालेदार ये क्रीमी पास्ता बनता है और इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। और अगर आपने ये एक दफ़ा बना लिया तो बार बार इस पास्ता की फरमाइश होगी। तो ये मज़ेदार मसालेदार रोस्टेड पास्ता को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो पास्ता को बॉईल करने के लिए आधा लीटर पानी गर्म कर लिया है। जैसे ही उबलने लगेगा तो इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और साथ ही इसमें मैक्रोनी पास्ता ऐड कर देंगे। तो 1 कप मैंने मैक्रोनी पास्ता लिया है एल्बो शेप का। तो जो शेप आपको पसंद है अपनी मर्जी का कोई भी पास्ता आप यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और 100% तक पास्ता को बॉयल कर लेंगे। और जो पैकेट आप लेंगे ना पास्ता का, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वहां से भी आप देखकर इसको अच्छी तरह से बॉईल कर सकते हैं। अब पास्ता को मैंने 8 से 9 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया है और देखें कितनी अच्छी तरह से ये फूल गया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। अब पानी इसका फेंक देंगे और अच्छी तरह से इसको धो लेंगे ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है ना वो सारा निकल जाए। और फिर इसको छलनी में रख देंगे। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लेंगे। तो अगर आप मेल्टेड बटर इस्तेमाल करें तो फिर आप 3 टेबलस्पून ले लें। बटर को ऑयल के साथ मेल्ट करेंगे, एक तो इसका फ्लेवर भी खराब नहीं होगा और इसका कलर भी खराब नहीं होगा। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो 3 मैंने छोटे साइज के टमाटर लिए थे। एक टमाटर को मैंने 2 पीसेस में काट लिया है। तो इस तरीके से टमाटर पैन में फैला देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 5 जवे लहसुन के, जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। तो बस इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और टमाटर को स्टीम में पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो अपने ही पानी में टमाटर पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका छिलका उतारने में भी आसानी होगी। अब टमाटर को पकते हुए स्टीम में 5 मिनट हो गए थे, इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो छिलका है ना टमाटर का, उसको निकाल लेंगे। सारे छिलके अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं तो आसानी से ये उतर जाएंगे। तो बस टमाटर को स्टीम में पकने के लिए जब रखेंगे तो पानी का इस्तेमाल उसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। जो टमाटर का अपना पानी होगा ना, उसी में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे 5 मिनट के लिए। तो इनका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब सब टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए हैं और टमाटर देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और जो आप मैक्रोनी बनाने के लिए टमाटर इस्तेमाल करें, कोशिश करें लाल रंग के हों और पके हुए टमाटर हो, तो उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब मैशर की मदद से सब चीज़ों को मैश कर लेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, लहसुन भी सॉफ्ट हो गया है, तो आसानी से मैशर की मदद से ये मैश हो जाएंगे। और अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो फिर आप इसको किसी भी लकड़ी के चम्मच से मैश कर लें। बहुत ही टेस्टी ये क्रीमी पास्ता बनता है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। अगर आपको भूख लग रही है और जल्दी में आपको कुछ बनाना है तो फिर ये रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें, जिसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने टमाटर और लहसुन को मैश कर लिया है, साथ ही इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्पाइसेस को और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो टमाटर के साथ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अब मसालों को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है और साथ ही इस पॉइंट पर इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड की है और साथ ही इसमें डालेंगे 2 चीज़ के स्लाइस या फिर इसकी जगह आप श्रेड की भी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी क्रीमी सॉस रेडी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ मैक्रोनी पास्ता और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे हाई फ्लेम पे। तो बहुत ही टेस्टी क्रीमी मसालेदार मैक्रोनी पास्ता तैयार हो गया है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। बच्चों का ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट होता है और इसकी बार बार फरमाइश होगी। रेस्टोरेंट का तो खाना ही भूल जाएंगे इस पास्ता की रेसिपी को ट्राई करने के बाद, जो कि इंतहाई लजीज बनता है।
रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं, कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी वायरल क्रीमी मैकरोनी पास्ता की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।